मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 5000 किसानों को बसों से लेकर जाएंगे पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह। बरेली की तहसील आंवला में क्षेत्रीय विधायक व पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला के भाजपा कार्यालय पर आंवला विधानसभा के 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक की, जिसमें कि 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर विधानसभा से 5000 किसानों को बसों व अन्य साधनों से ले जाने के लेकर आपातकालीन बैठक की, जिन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा भोले वाले किसानों को कृषि बिल के नाम पर बहकाने का कार्य कर रही है, जबकि मोदी सरकार 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार कभी भी किसानों को आयत नहीं कर सकती। हमारी सरकार को किसानों का सम्मान निधि के रूप में 6000 वार्षिक देती है। वहीं जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली को सफल बनाने के लिए सभी मंडल अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में योजना बनाकर अधिक से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री की सभा में ले जाने को कहा। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। आज भाजपा कार्यालय पर किस संबंध में बैठक की आप लोगों ने? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो बैठक हुई है उसमें 17 तारीख को आने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कृषि बिल को लेकर रैली है उसमें आंवला से जाने वाली संख्या की तैयारी के संबंध में बैठक थी, जिसमें आंवला विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्षों को बुलाकर उनके प्रत्येक कहाँ से कौन सी बस लगेगी, कौन सा 4 व्हीलर कहाँ से जाएगा, ये सारी व्यवस्था तय की गई और 5000 संख्या का लक्ष्य तय किया गया जो वहाँ पर पहुँचेगा। भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख को बरेली में एक किसान सभा का आयोजन कर रही है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे। इस किसान सभा का आयोजन इसलिए कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 किसान विधेयक लाए, 3 कानून बनाए, किसान की आय दोगुनी करने के लिए बनाए और इससे देश का प्रदेश का किसान बहुत खुश है। हमारा सीधा मानना है किसान इस देश की अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है। इसलिए माननीय मोदी जी ने खेती पर विशेष ध्यान देने का काम किया। ये इसलिए और किया कि कोरोना महामारी के समय जब जीडीपी गिर गई थी तो खेती की व्यवस्था ने, खेती के काम ने ही देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने का काम किया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मन में आया कि किसान की आय दोगुनी की जाए और ये आय दोगुनी इसलिए की जाए कि कानून बनाकर की जाए। 3 कानून किसान के हित में बनाए। एक तो किसान अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकता है, मंडी समिति पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाहर भी बेच सकता है, अंदर में टैक्स देना पड़ेगा। जहां उसका उत्पादन महंगा बिके उस मंडी समिति में जाके बेचे कि किसान के लिए लाभ होगा, उसके उत्पादन का दुगना लाभ मिल जाएगा। दूसरा लाभ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी खेती का, अपने स्वामित्व का उसका बना रहेगा, कहीं किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तीनों काम लिया जाता है। भाई आज कुछ किसान आंदोलन के रूप में कुछ गद्दार देश के उसमें आ गए हैं जो किसान का अहित चाहते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जन जन में जाकर किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को ये अवगत कराने का काम करेगी। ये तीनों कानून किसान के हित में हैं, किसान के विरोध में नहीं है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य माननीय प्रधानमंत्री चीख के कह रहे हैं, देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं और पूरी सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम नहीं होगा, एमएसपी लागू रहेगी। जहां कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो हम इसमें सुधार करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की गद्दार हैं, किसानों के वफादार नहीं हैं। वो किसान कानून वापस लिए जाए, किसानों की आड़ में देश की व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 17 तारीख को विशेष तरीके से इस विषय को समझाने के लिए किसानों की एक रैली हो रही है। और ये रैली ऐसी नहीं हो रही है, ये किसान को इस संशोधन के बारे में बताने के लिए ये तीनों किसान कानून
किसानों के हित में लाभकारी हैं, किसानों की तरक्की और वफादारी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, किसान की आय दोगुनी करने के लिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 17 तारीख को आएंगे। आज इसी संबंध में बैठक की गई। यहाँ औला से तय किया गया 5000 किसान अपने संसाधनों से पहुंचकर रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। सब कुछ आ गया, रह गया कुछ? बातें बहुत बुरी तरीके से फैलाने का काम, कुप्रचार करने का काम कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं 3/7 खत्म कर दी जाएगी, लोग स्टॉक बढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं है, जो लोग स्टॉक बढ़ाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा कह रहे हैं ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद कर देंगे। ये भी नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार किसी भी हाल में बंद नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं और इसका एक मोटा सा फंडा है, मोटी सी बात है। जब उपभोक्ता को, गरीब लोगों को चावल और गेहूं, कुछ चने फ्री देने का काम किया गया है, जब खरीदेंगे नहीं तो फिर देंगे कहां से? इसलिए समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी हाल में एमएसपी बंद नहीं होगी। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।